नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे चैनल विघ्नहर्ता हीलिंग एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के ऊपर हम हमेशा जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस हम कंडक्ट करते हैं या फिर जो काउंसलिंग के सेशंस हम करते हैं जिसके अंदर भाई बहन अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं, इनके अंदर जो अच्छे वाले केस स्टडीज होते हैं उनको हमारे चैनल के ऊपर समय समय पर आप सभी के साथ हम शेयर करते रहते हैं। ऐसे में पिछले 2 वर्षों के अंदर, 2-2.5 वर्षों से जब से हम हमारे चैनल पे वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं, आप भाई बहनों के बहुत सारे हमारे को रिक्वेस्ट ऐसे आए हैं कि भैया आप जिन क्लाइंट के पीएलआर या काउंसलिंग करते हैं, सबसे पहले तो आप हमारे को ये बताइए कि ठीक है, आपने अभी तो केस बता दिया, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि पीएलआर करने के बाद या काउंसलिंग करने के बाद उनके जीवन के अंदर क्या चेंज आया, थोड़ा बहुत ये बताइए। दूसरा, भाई बहन हमसे पूछते हैं कि अरे भैया आप ही क्यों सबकी जो स्टोरी है उसको नरेट करते हो, क्यों नहीं आप ऐसा कुछ करते कि आप लाइव रिकॉर्डिंग करो और उनका सामने वाले व्यक्ति का पीएलआर हो रहा है, हम देखना चाहते हैं कि आप कैसे पीएलआर करते हो और सामने वाला व्यक्ति खुद रिस्पॉन्स दे रहा है तो हम उसको देखेंगे, तो ऐसा आप क्यों नहीं करते हो भैया। तो ऐसे बहुत सारे भाई बहनों का हमारे पास जो है कमेंट आते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसके ऊपर हमने हमेशा सभी भाई बहनों को वेरी काइंडली ये आप लोगों को अप्राइज कराने का प्रयास किया है, ये समझाने का प्रयास किया है कि देखिए हमारा जो केस है, हमारे पास ज़्यादातर जो केसेस आते हैं, इनफैक्ट 95% ऑफ द केसेस जो हमारे पास आते हैं वो कुछ इस प्रकार के भाइयों और बहनों के आते हैं जो कि अपने लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा तकलीफ के अंदर होते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे केसेस होते हैं जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं। जहाँ नेगेटिव एनर्जीज इन्वॉल्व नहीं होती है वहाँ पर इतना ज़्यादा एक्यूट डिप्रेशन और घुटन महसूस करना और इतना ज़्यादा एंजाइटी होना, इस प्रकार की परिस्थितियों वाले लोग होते हैं। तो क्या कि नेगेटिव एनर्जीज नहीं होंगी तो नेगेटिव रिलेटिव्स होंगे, है ना। उनके घर के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब दबाव बना करके रखा जाता है, बहुत ज़्यादा उनको एक प्रकार से कैद रखा जाता है, तो जिसके प्रकार से बहुत ज़्यादा वो लोग अनस्टेबल हो जाते हैं। अब ऐसे केस के अंदर क्या होता है प्यारे भाइयों और बहनों, आप यकीन मानिएगा, जब हम पीएलआर की स्टोरीज को पोस्ट करते हैं या फिर हम काउंसलिंग के केसेस को पोस्ट करते हैं, उसके अंदर केस तो ओरिजिनल होता है, यानी कि क्या उनकी समस्या वो लेकर के आए और क्या सॉल्यूशन उनको मिला या पास्ट लाइफ उन्होंने देखा तो पास्ट लाइफ में क्या नजर आया। लेकिन अपने हर वीडियो के अंदर जबकि जिस व्यक्ति का केस हम शेयर कर रहे हैं वो सामने नहीं है, हम नरेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे हर वीडियो के अंदर जो लोकेशन इंफॉर्मेशन है और जो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन है उसको हम चेंज कर देते हैं, वो वाले फैक्ट्स को थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं ताकि किसी को भी ये ना पता चल सके कि एक्चुअली में वो केस किस व्यक्ति का है। ऐसा जो हमारे क्लाइंट्स हैं उन्हीं की रिक्वेस्ट की वजह से हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं दोस्तों वो इतना ज़्यादा एंजाइटी और प्रेशर से और इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन से अपनी लाइफ के अंदर गुजर रहे होते हैं कि वो ये नहीं चाहते कि अगर गलती से भी उनका कोई रिश्तेदार, उनका कोई घर वाला हमारी कोई वीडियो देख ले बाय चांस, जैसे उन्होंने हमारी वीडियोस देख ली, कोई और देख ले, तो वो ये नहीं चाहते कि 1% भी किसी को पता चले कि उन्होंने अपना केस कराया था और उनकी प्रॉब्लम यही है। और बहुत सारे क्या होते हैं, लोगों के अपने कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते। अच्छा, उसके ऊपर से प्यारे भाइयों और बहनों, भारत के अंदर क्या है, जो मानसिक स्थिति है किसी व्यक्ति की, जो मेंटल वेलबींग है, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। मतलब अगर इंसान अगर वो एनजाइटी फील कर रहा है, अगर किसी को ओसीडी की प्रॉब्लम आ गई, विशेषकर बाइपोलर डिसऑर्डर है किसी को, है ना, तो इन सब केसेस के अंदर क्या है, इनको ना एक वो कॉमन वो दे दिया गया है कि कोई नहीं जी, बहुत थोड़ा गुस्सा करते हैं जी, वो कोई नहीं जी, इसकी तो आदत ही है जी, मुंह सुजा करके बैठे रहने की आदत ही है जी इसको, वो इसकी तो आदत ही है जी, ये तो चिड़चिड़ की बात करेगी या चिड़चिड़ की बात करेगा, झगड़ा ही करता रहता है। लोग इस बात को नहीं समझते कि भैया कि कुछ हो सकता है कि समस्या चल रही हो व्यक्ति के साथ, है ना। तो क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि सबसे ज्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि इंसान की जो अंदर की जो अवस्था है ना, उसके हिसाब से ही वो इस दुनिया को एक्सपीरियंस करता है ना।
एक इंसान के पास सब कुछ होगा, सब कुछ यानी कि मटेरियलिस्टिक सब कुछ होगा, बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, लेकिन संबंध अच्छे नहीं है, रिश्तों में आत्मीयता नहीं है, तो इंसान अंदर से खालीपन फील करता है ना। तो सबसे ज़्यादा हमारी जो लाइफ की क्वालिटी को जो चीज़ डिफाइन करती है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें डिफाइन नहीं करती हैं, लेकिन हमारी जो आंतरिक स्थिति है वो ज़्यादा डिफाइन करती है। हाँ, सुख सुविधाएं भी हमारे को चाहिए होती हैं, लेकिन मेन क्या होता है वो हमारे अंदर की स्थिति की हम कैसा फील कर रहे हैं। और इसी चीज़ को भारतवर्ष के अंदर अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन फिर भी टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज़ के अंदर, स्मॉल टाउन्स के अंदर, विलेजेस के अंदर अगर आप जाएंगे जहाँ के केसेस हमारे पास आते हैं, वहाँ पर तो इस समस्या को समस्या समझा ही नहीं जाता प्यारे भाई और बहनों। इस चीज़ के चलते 99% केसेस के अंदर जो भाई बहन होते हैं वो ये रिक्वेस्ट करते हैं, सेशन भी करते हैं तो भी पहले ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया मेरी बात तो बाहर कहीं नहीं जाएगी ना, मेरी जो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको पूरी तरह से सीक्रेट रखना चाहते हैं। इसी चीज़ की वजह से दोस्तों हम किसी भी क्लाइंट की जो रिकॉर्डिंग है उसको अपनी वीडियोस के अंदर पोस्ट नहीं करते हैं। हमारे पास नोट्स हैं, जब से काम कर रहे हैं 2 सालों के नोट्स हमारे पास, डायरियाँ पोथियाँ भरी पड़ी हैं हमारे पास, है ना, एक से एक केसेस की और केस स्टडीज़ की। इसकी वजह से कभी भी हम ये सामने पोस्ट नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों आज हम एक ऐसे भाई का क्लाइंट टेस्टिमोनियल आपके सामने लेकर के आए हैं। ये हमारे प्यारे भाई हैं, मेडिकल स्टूडेंट है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, और ये पिछले 2 वर्षों से हमारे संबंध संपर्क के अंदर हैं। अभी ये जिस वीडियो को हम बना रहे हैं अभी फरवरी 2025 चल रहा है। सबसे पहले जब इन्होंने हमारे को कांटेक्ट किया था वो था अप्रैल 2023 में। अभी तो ये भारत में है, तब ये बाहर पढ़ाई कर रहे थे, भारत से बाहर। तो ये जो भाई हैं अभी रिसेंटली हमने बात करी, और पिछले 2 वर्षों के अंदर मल्टीपल टाइम काउंसलिंग जिनके हुए हैं, कई बार काउंसलिंग्स हुए और कई बार पास्ट लाइफ रिग्रेशंस हुए। इनफैक्ट जो फर्स्ट टाइम इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव, बहुत ज़्यादा वो था। तो इस वीडियो के अंदर हमने भाई से, अभी हमसे रिसेंटली 1-2 दिन पहले बात हुई, तो हमने भाई को कहा कि भाई क्या आप क्योंकि इनकी लाइफ पूरी लाइक क्या अपसाइड डाउन चेंज हो गई है, जो रेमेडीज इनको रेकमेंड की गई थी और जिस जिस यात्रा पे रहे हैं। तो हमने भाई को कहा कि भाई क्या आप एक वीडियो में भेज देंगे, क्या आपका टेस्टिमोनियल हम डालना चाहेंगे। तो भाई ने पहली बारी में एक्सेप्ट कर लिया। यही भाई अगर 2 साल पहले वाला ये भाई होता और अगर हम इनको बोलते कि आप भाई टेस्टिमोनियल शेयर करो, तो ये नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा इनकी स्थिति खराब थी। लेकिन क्योंकि लंबे समय से हमारे टच में हैं और अब ये भाई फार बेटर हो गया, मतलब ऐसा था एकदम गिरा हुआ और ऐसी हो गई स्थिति, बिल्कुल पलट गई है, बिल्कुल हाई स्टेट के अंदर चली गई है। और बहुत लंबे समय से डॉक्टरी की पढ़ाई में बार बार फेल हो रहे थे, कर रहे थे, फाइनली डॉक्टर बन पाए हैं। फाइनल कुछ अब इनका वो रह गया है, रजिस्ट्रेशन रह गया है बस, लेकिन फाइनली अपनी डॉक्टरी भी कंप्लीट कर पाए है भाई इस इन दीज 2 ईयर्स, और सक्सेस मिलती गई, चीज़ें क्लीन होती गई। तो भाई का टेस्टिमोनियल है, टेस्टिमोनियल आप सुनिए, उसके बाद अपने हिसाब से कब कब इनसे क्या बात हुई या शुरू में क्या स्थिति थी, फिर क्या हुआ, थोड़ा बहुत फिर अपने हिसाब से भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं इनका टेस्टिमोनियल इनकी जुबानी, और उसके बाद इनका जो केस है उसको हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। हाँ जी, ओम शांति। मेरा नाम शुभम है, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं रशिया गया था मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। और रशिया में मुझे सब कुछ बेस्ट था, सेटल था, इकोनॉमिकली स्टेबल था, खुश था, फ्रेंड अच्छे थे, कुछ बुरे थे, बट सब ओवरऑल परफेक्ट था। बट मैं कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि मुझे रशिया छोड़ के यूक्रेन जाना पड़ा। यूक्रेन में जब गया तो वहाँ पे इतनी स्थिति बिगड़ गई थी कि एक नर्क की तरह मुझे ट्रीट किया गया। वहाँ पे गया, मेरे साथ एजेंट थे, मेरे एजेंट ने मुझसे फ्रॉड किया और एनर्जी ऐसी थी कि मुझे ओसीडी हो गई थी, डिप्रेशन हो गया था और इतना सारा लो फील होता था कि कोई भी मुझे गुलाम बना लेता था। बातों से कोई ऊंची आवाज़ में बोले तो मैं सुनने लग जाता था। सो बहुत ही ऐसे मतलब निगेटिव वातावरण में था और मैं उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहा था कि आप बोल रहे हो, मुझे सोच समझने की शक्ति ही पकड़ लो कि वो ख़त्म हो गई थी, सोच समझना और क्या कहते हैं उसको, बातें को, अपनी बातें सामने रखना, ये सब चीज़ें मुझे प्रॉब्लम आती थी या फिर करता भी नहीं था। समय ऐसे ही चलता रहा और कोरोना आ गया। फिर कोरोना में तो और भी मेंटली बहुत ही वीक हो गया था और बट फिर भी मुझे काम तो करना था अपनी आगे पढ़ाई के लिए। सो मैं यूक्रेन में रहते हुए कुछ जॉब किया, कुछ देखा और भी देते रहा, पर कहीं पे सफलता नहीं मिली।
और कोई जो भी आता था वो दुख देके ही जाने लगा था। तो फिर जब वॉर स्टार्ट हुआ था यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो मेरी जो यूनिवर्सिटी थी, जो मैं जिस यूनिवर्सिटी के लिए आया था, उस यूनिवर्सिटी को छोड़ के मुझे उसी यूनिवर्सिटी में जा डाला था जहाँ पे वॉर स्टार्ट है अभी। तो पर मैं 6 महीने पहले ही ट्रांसफ़र लेके मैं अर्मीनिया चला गया। अर्मीनिया में और भी ये हुआ कि मैं जिस कारण से मैं यूक्रेन गया था कि मेरे ईयर्स वेस्ट ना हो, मुझे ये 2 साल अर्मीनिया में एक्स्ट्रा डालने पड़े। सो वहाँ पे भी बुरा बुरा चलते रहा। वहाँ पे तो ऐसा था कि मैं खाना बनाऊँ तो खाना भी अच्छे से नहीं बनता था, कुछ भी चीज़ें करूँ कोई भी चीज़ें ढंग से नहीं बनती थी, हमेशा डिस्टर्ब, मेंटली वीक और दिमाग में सैकड़ों निगेटिव ख्याल आने लगना। ओसीडी में तो ये है। फिर मुझे एक बार स्क्रॉल करते हुए मुझे विघ्नहर्ता पास्ट लाइफ रिग्रेशन और हीलिंग का वीडियो देखा। मैंने वीडियोस देखते हुए मैंने सोचा कि चलो मैं भी करता हूँ। तो मुझे रितेश भाई से मैंने सेशन बुक किया और पहले सेशन में तो मेरा सक्सेसफुल हो नहीं पाया था क्योंकि प्रभाव ज़्यादा था। प्रभाव के कारण मैं दूसरा सेशन में गया, दूसरे में भी उन्होंने मुझे कुछ बताए थे, पहले में भी और दूसरे में भी, तो मैं वो करता गया। 6 महीने पहले 2 महीने वो किया, फिर और दूसरे सेशन में कई महीने तक वो भी किया, उन्होंने बताया हुआ सारी बातें मैंने फॉलो की। बट थर्ड इसमें क्या हुआ था कि मेरा तब ऑलरेडी दूसरी बार में फिर से मुझे रिपीट करना पड़ा था। सो मैं उनके साथ दूसरी बार जब पीएलआर हुआ मेरा सक्सेसफुल, तब मुझे सब दिखाई में आ गया। बट उस समय क्या था कि तब तो प्रभाव कम हो गया था, मुझे एनर्जेटिक फील होने लग गया था। मैंने जब जो भी उनके किए बताए हुए हैं, जैसे सुदर्शन चक्र फिराना और भी त्राटक योग करना, ये सब किया और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। अभी तो मुझे जब इस बार मैंने एक लास्ट सेशन बुक करना था उनके साथ कि मुझे ऐसा क्यों होता है अबाउट रशिया एंड दिस, तो उसमें मुझे बहुत ही मतलब अभी तो पूरी क्लीन हो गई एनर्जी। सो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किया। मैंने तो इसके चक्कर में मैंने कितने 2 साल से मेडिकल जब मैं इंडिया आया था तब से मैं डॉक्टर ही कर रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाना, तो कोई भी उसका इलाज नहीं मिला। वेट बढ़ना, गोलियों के साइड इफेक्ट होना, टैबलेट्स खाया, सब कुछ किया, फिर भी उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बट योग और भाई जी से बातें करके पीएलआर करने के बाद और फिर उनकी वो जो बताए हुए मार्क देख के मुझे अभी फुल टू पूरा का पूरा रिलीफ हो गया है और अभी भी फील अच्छा होता है। सो थैंक यू, यही है मुझे कहना। थैंक यू रितेश भाई, थैंक यू बाबा। ओम शांति। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारे प्यारे प्यारे डॉक्टर शुभम का अपना टेस्टिमोनियल। तो इनका जो केस है उसको अगर हम थोड़ा सम अप करें दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार का था। जब ये पहली बार हमारे संपर्क के अंदर आए तो इन्होंने तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही बुक करने का प्रयास किया था और शायद इन्होंने बुक कर भी लिया था। लेकिन जब हमने इनसे डिस्कशन किया था दोस्तों शुरू में, तो हमारे को दिखाई दिया था कि ये बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी होती है उसके प्रभाव के अंदर होते हैं। इनफैक्ट इनका जो केस था वो ऐसा था कि जिसके अंदर इनको बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे इविल स्पिरिट्स ने जैसे इनको घेर रखा था, बुद्धि को बिल्कुल बंद कर रखा था। तो जैसे ये अब इन्होंने बताया कि भाई इन्होंने जो है आर्मेनिया से अपनी डॉक्टरी पूरी करी है। दोस्तों आप ये देखिए कि आर्मेनिया गए नहीं थे ये शुरू में, है ना। शुरू में इनकी जो किस्मत है, इनका जो गुड लक है, इनको रशिया लेकर के गया था। रशिया ये गए थे दोस्तों, तो रशिया के अंदर क्या है, इन बहुत इनको सुकून था, खर्चे भी कोई ज़्यादा नहीं थे। और रशिया जा कर के एक भारतीय बच्चे को ये कहते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा अपनापन फील होता था। लेकिन रशिया जाने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि इनको उन देशों के अंदर जाकर के पढ़ाई करनी पड़ी। कौन से देशों के अंदर? यूक्रेन और फिर आर्मेनिया। यूक्रेन के अंदर जाकर के इनको पढ़ाई करनी पड़ी, यानी वो दो देश जो कि किसी समय में रशिया का हिस्सा थे, यूएसएसआर का हिस्सा थे, लेकिन फिर किसी डिस्प्यूट के चलते या जो भी उनका इंटरनल जो भी था उसके चलते ये देश रशिया से अलग हो गए थे। तो इमेजिन कीजिए, कुछ आप भी, आपको भी कनेक्शन आपके दिमाग में समझ में आ रहा होगा कि रशिया गए तो बहुत ही सुख था, बहुत सुकून था, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही थी। लेकिन जैसे ही फिर जब इनको यूक्रेन जाना पड़ा और आर्मेनिया जाना पड़ा, तो वहाँ पे इनके जीवन के अंदर बहुत सारे संघर्ष शुरू हो गए।
तो एक तो इनका इस भूमि से कुछ ना कुछ ज़रूर इनके पूर्व के जीवन का कनेक्शन है। इसके साथ साथ दोस्तों तो जब ये रशिया के अंदर गए तो वहाँ पे तो इनको सहयोगी आत्माएं मिली। ये वैसे अपना नेचर बताते हैं कि इनका जो नेचर हमेशा से रहा था, जिससे अभी ये बाहर निकले हैं, पिछले 2 वर्षों में इनको बाहर निकाला गया है। इनका ना पीपल प्लीजिंग का बहुत ज़्यादा था कि मैं सबको खुश रखूँ, जिस किसी के भी मैं संबंध संपर्क के अंदर आऊँ वो सब मेरे बारे में बहुत अच्छा समझे, है ना, या मैं सबको ज़्यादा से ज़्यादा करके दूँ। दोस्तों जब हम ऐसा हमारा व्यवहार होता है तो क्या होता है कि लोग हमें ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, और जितना हमारा बनता नहीं है दूसरों के प्रति, अगर हम करने लग जाते हैं तो उनको आदत पड़ जाती है हमसे सेवाएं लेने की, है ना, और एक ट्रैप के अंदर हम फंसते चले जाते हैं। और फिर आगे चल कर के जब हमें उस ट्रैप से बाहर निकलना होता है तो पिछले 2 सालों से 3 सालों से आप किसी के लिए कोई कुछ चीज़ कुछ कर रहे थे, उनकी एक्सपेक्टेशन बन गई है कि अब आप ये करेंगे ही उनके लिए, लेकिन अब जब आप ब्रेक फ्री करते हैं तो आपका रिश्ता उनके साथ खराब होता है। तो ये इस प्रकार के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के अंदर फंसे हुए थे अपने जीवन के अंदर, कि लोगों के लिए कर कर के थक गए, अब सोचते हैं कि अगर मैं करना बंद कर दूं तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा एक इस चीज़ का भी एक सोशल और इनके आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर, और हर दूसरा आदमी जो मिले कोई इनको किसी प्रकार से धोखा देने वाला, कोई कैसे दबाए इनको तो कोई कैसे दबाए। और फिर कुछ इनको ये किसी स्पिरिचुअल वहाँ पे किसी आश्रम से कनेक्ट हो गए थे, तो वहाँ पे फिर इनको कुछ रेस्पाइट मिला, कुछ इनको अपने सर के ऊपर छत मिली, एटलीस्ट आत्माएं मिली जो ध्यान योग साधना ये सब करने वाले हैं। लेकिन इनका अपना नेचर जो है वो इसी प्रकार का था, पीपल प्लीजिंग का। तो हर जगह पे कुछ ना कुछ फिर इंसान का फ़ायदा उठाया ही जाता है। इनके अपने घर के अंदर कुछ शायद कुछ इश्यूज थे, तो इनके एक रिलेटिव हैं, वो रिलेटिव इनके अंकल लगते हैं, और वो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इनको फाइनेंशियली इनकी एजुकेशन में सपोर्ट करने में वो खुश नहीं थे, है ना। तो कुछ ऐसा था कि पता नहीं कौन सा अजीब सा प्रेशर है उन अंकल के ऊपर, जिसकी वजह से वो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं इनके एजुकेशन को लेकर के। लेकिन फिर भी उन अंकल का एटीट्यूड कुछ इस प्रकार से है कि जैसे उनका धन दिया, लेकिन वो धन जैसे लगेगा ही नहीं सामने वाले व्यक्ति को ना, उसके अंदर जैसे एक एक वो वाली एनर्जी होती है कि मुझे देना पड़ रहा है, थोड़ा टीस एक वो वाला जो है इनके साथ था। लेकिन कुछ ये फंसे हुए थे एक अंकल इनके साथ, उनको इनके लिए जो है करना पड़ रहा था। अच्छा, ये इनके मन में ऑल द टाइम इस प्रकार के थॉट्स आना, जैसे अपने आप को गिल्टी समझना, अपने आप ये थॉट्स चलते रहना कि जैसे मैं ही गिल्टी हूँ, मैं बुरा हूँ, मैंने इसमें भी गलत कर दिया, उसमें भी बल गलत कर दिया, है ना। फिर ये बताते हैं कि भैया जब ये गए तो अगर ये अब ये मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट क्या पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, ये कहते हैं कि कुछ ऐसा हो रखा था इनके साथ कि ये ना 2 से 3 पन्नों से ज़्यादा ये पढ़ नहीं पाते थे। ये कहते हैं मैं पढ़ना चाहता था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता था। अच्छा, तो तो इसी प्रकार के दोस्तों इन्होंने जो है क्या नाम है, हमारे को अपनी जो समस्याएं हैं उसके बारे में बताया था। तो कई बार जो है पढ़ाई इनकी बर्बाद हुई है ना। कई बार इन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं जो ये देने का प्रयास कर रहे थे, कई बार फेल हुए हैं, फिर एक जगह फेल हो गए, दूसरी जगह जाना पड़ा, दूसरी जगह भाई सब कुछ हो गया तो भी पीछे ये रशिया यूक्रेन की वॉर छिड़ गई तो और परेशान हुए, फिर यूक्रेन से आर्मेनिया जाना पड़ गया क्योंकि वॉर के बीच में क्या करेगा इंसान। तो आइडियली उसी टाइम इनको डिग्री मिल जानी चाहिए थी 6 महीने में, लेकिन शायद इनको 1 डेढ़ साल और लगाना पड़ा। तो बेसिकली दोस्तों ये जो हमारे प्यारे भाई हैं जब हमारे संपर्क में आए, जैसे ही हमारे को इस चीज़ का आभास हो गया था कि ये जो बच्चा है इसके ऊपर प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे केस के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों, देखिए जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के प्रभाव में होता है, ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ये क्या कहते हैं, फिजिकली आपको हर्ट नहीं कर सकते ये। मतलब फिजिकली अगर मान लो किसी चीज़ को आपको धक्का देना है, कोई मान लो कोई प्रेत आत्मा, उसको आपको धक्का देना है या कुछ करना है, इसके अंदर ना उनकी बहुत ज़्यादा शक्ति लगती है। ठीक है, तो ये एनर्जीज प्रिडोमिनेटली क्या करती हैं, आपकी जो बुद्धि है उसी को ही बांधती हैं, आपकी सोच को मैनिपुलेट करती हैं, आपका जो मोटिवेशन है उसके आपके लाइफ के अंदर ख़त्म कर देती हैं। और जो व्यक्ति प्रभाव में होता है क्योंकि उसकी अपनी बुद्धि बंद है, तो कौन सा दूसरा व्यक्ति उसके साथ क्या गलत कर रहा है, किस चीज़ की वजह से और ज़्यादा उसके एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं, कहाँ पर उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ये सब कुछ कैलकुलेट करने का या ये सब कुछ कॉन्टम्पलेट कर पाने की उनकी जैसी कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि मल्टीपल टाइम्स तो इन्होंने तो पीएलआर करने के लिए अप्रोच किया था, लेकिन हमने इनकी स्थिति देख ली।
देखो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर पीएलआर हम कर देते हैं लेकिन फिर भी नहीं होता, तो वो वैसे केसेस होते हैं जिसके अंदर हमारे को दिख रहा होता है कि नहीं चलो ठीक है पीएलआर ट्राई करना बनता है चांसेस होने के, नो कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन है। लेकिन इनका जो केस है उसमें पूरा दिख रहा था कि इतना ज़्यादा डार्कनेस थी इनके आसपास, है ना। और ये इतनी ज़्यादा घबराहट, और आप ये लगाइए कि जब शुरू में इनका सेशन बुक हुआ था तो 2 से 3 बार इन्होंने अपने सेशंस को रीशेड्यूल भी कराया था कि नहीं अभी तो आपने इनका टेस्टिमोनियल देखा तो आपको वैसा लग नहीं रहा होगा, क्योंकि अब तो मेरे प्यारा भाई जो है वो निकल करके आ गया अपनी परिस्थिति के अंदर से। और बहुत ही चमत्कारी चीज़ें हुई अभी जो लास्ट हमने पीएलआर किया उसके अंदर, जिसके बाद ही मैम ने को कहा कि नहीं आप अपना टेस्टिमोनियल भेजो। अच्छा तो क्या होता है, तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर क्या होता है, सब काउंसलिंग के अंदर सामने वाले व्यक्ति को पहले तो समझाया जाता है और दिखाया जाता है कि उसके जीवन के अंदर क्या गलत हो रहा है। उसको अपने बिहेवियर के अंदर कौन से, जैसे कई सारे कुछ रिलेशनशिप्स या कुछ स्पेसिफिक लोग वो हाईलाइट करते हैं, उनको समझाया जाता है कि आगे आपको इन लोगों से कैसे डील करना है। समझाया जाता है कि एकदम से आप नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे आपको कैसे सही एक्सपेक्टेशन सेटिंग करनी है। और आप इनको गोल दिया जाता है कि इतने समय के अंदर आपको एक गोल रखना है कि जैसे आपको इस स्थान से आपको निकल जाना है, आपको इस प्रकार का अपने लिए एंगेजमेंट कर लेना है, या इतना टाइम आपको डेडिकेट कर देना है। ठीक है। फिर इसके साथ साथ दोस्तों कई सारी स्पिरिचुअल रेमेडीज भी सामने वाले व्यक्ति को रेकमेंड की जाती हैं। अच्छा अब क्या होता है दोस्तों कि ऐसा बहुत सारे केसेस के अंदर होता है कि हमारे को कोई व्यक्ति हमारे संबंध संपर्क के अंदर आया, हमने उनको बोला कि भैया आप ये स्पिरिचुअल रेमेडीज़ करो, वो 2 दिन करते हैं 4 दिन करते हैं, लेकिन वो 2-4 दिन के अंदर उनको इतनी परेशानी हो जाती है तो उसके बाद वो जो रेमेडीज़ हैं वो उनको वो फॉलो नहीं करते। तो ऐसा शुरू शुरू में इस भाई के साथ भी हुआ था, जब पहली बार काउंसलिंग इन्होंने किया या जब इनसे हमने डिस्कशन किया तो उसके बाद हमने इनको कुछ मेडिटेशन रेकमेंड किया, कुछ इनको वीडियोस वगैरह भेजे, हमने बोला कि इस समय पर ऐसे 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 करना है। 2 दिन किया, 3 दिन किया, एनजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये हुआ। तो 1 महीने बाद फॉलोअप था तो वो नहीं हुआ था। 1 महीने बाद फिर जब फॉलोअप हुआ, बात हमने इनसे की तो हमने इनको स्ट्रिक्टली बोला कि नहीं, फील होता है आपको एनजाइटी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर भी करना है। क्योंकि जो ये एनर्जीज़ आपके आसपास हैं, जब आप साधना करते हैं, अपनी स्थिति को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसे द्वार को खोलने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़ करके 4-5 लोग दूसरी तरफ से खड़े हुए हैं, तो आप अभी तक तो जोर ही नहीं लगा रहे थे, अब आप जोर लगाओगे तो सामने वाला भी तो जोर लगाएगा, है ना। तो उस चीज़ के ऊपर अप्राइज कराया गया। फिर जैसे हमने बताया कई सारे रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करना है उस पे कराया गया, कुछ विशेष अभ्यास बताए गए। तो फिर शुरू में भाई ने जो है, हमें जो हमारे को याद है 2 डिस्कशन हुए थे, तो 6-1 महीना इन्होंने जो है अभ्यास किया था, 6 महीना। और उसके बाद जो भाई है इसकी हमें लगा कि अब स्थिति हो गई है इतनी कि अब कुछ पीएलआर इनका किया जा सकता है, कुछ इनका वो किया जा सकता है। तो दोस्तों जब इनका मोटा मोटा बता देते हैं, जब इनका पहली बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया था तो वो एक पार्शली सक्सेसफुल टाइप का सेशन था। मतलब कुछ चीज़ें इनको नज़र भी आई थी, इनको ऐसा दिखाई दिया था कि अपने पूर्व के जीवन के अंदर ये सूद पर, ब्याज पर पैसा देने वाले एक महाजन थे, और एक ऐसा परिवार था जो कि इनकी रिश्तेदारी के अंदर आता था। इन्होंने उनको भी ब्याज के ऊपर पैसा दिया था, और यही वाले जो अंकल हैं अभी इनके, जिनको इनके एजुकेशन के ऊपर खर्च करना पड़ता है, उनको भी इन्होंने ब्याज, पूरा अपना कैरेक्टर दिखा इन्होंने। लंबा चौड़ा व्यक्ति है, पूरे काले रंग के कपड़े पहने, काले रंग की पगड़ी उसने पहनी हुई है, वो पैसे दे रहा है। लेकिन इन्होंने ये भी देखा कि क्योंकि बाकी लोगों से तो ये वसूल लेते थे, लेकिन ये लोग जो हैं इनसे ये उतना स्ट्रिक्टली वसूल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो इनके रिलेटिव्स हैं, कुछ ऐसा है। और उसी जीवन के अंदर जो है वो जो रिलेटिव्स हैं उनसे ये कभी भी पैसा वसूल नहीं पाए थे, क्योंकि उन रिलेटिव्स ने पास्ट लाइफ के अंदर ही इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करा दिया था। और उस ब्लैक मैजिक का जो प्रभाव है, जो पास्ट लाइफ के अंदर कराया गया था, वो इतना स्ट्रांग है कि इनके इस जीवन के अंदर भी वो एनर्जीज जो हैं कैरी फॉरवर्ड हुई। अब क्या है कि बचपन से भी ये सारी समस्याएं इनके साथ चल रही थी, लेकिन क्या होता है दोस्तों कि ना, भूमि होती है एक, भूमि का हिसाब किताब होता है, वो भूमि इनको बुलाती है। तो फिर ये जो प्यारे भाई हैं वो इधर रशिया आ गए, और रशिया के अंदर भी इनका हिसाब किताब होगा, तो वहाँ पर और एनर्जीज इनके पीछे पड़ गई जो एग्रीवेट हो गई थी।
तो बहरहाल जो पहली बार इनका प्यारे भाई और बहनों पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया गया था, उसके अंदर आप देखिए जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि एक बेंच होता है बैठने वाला। जब बेंच आपको ट्रांस के अंदर दिखाई दे, अगर आपको वो डार्कनेस वाला दिखाई दे तो मतलब ब्लैक मैजिक होता है। तो ऐसा ही सब कुछ हुआ, और जो पहला सेशन है फिर भी उसको वर्कआउट करके इनके पास्ट लाइफ में इनको भेज दिया गया था। एंड पहले सेशन में जो था दोस्तों, जो प्रेत आत्माएं इनके ऊपर हावी थी, बेसिकली उनको रिलीज करने के अंदर ही सारा सेशन निकल गया था, क्योंकि दिख रहा था लेकिन वो बार बार बाधा उत्पन्न कर रही थी। तो पहले तो जो इनके रिश्तेदार ने भेजी हुई थी उसको मुक्त कराने का प्रयास किया गया, उसको मुक्त कराया गया था। फिर जिस स्थान पे ये गए थे रहने के लिए, इधर फॉरेन कंट्री में जहाँ रह रहे थे, वो भूमि से भी कुछ प्रॉब्लम थी। वो मतलब शायद ग्रेवयार्ड के ऊपर बनी हुई जगह है, ग्रेवयार्ड के आसपास की जगह है, तो वहाँ की बहुत सारी आत्माओं का भी प्रभाव इनके ऊपर आ गया था। तो वो ये रशिया यूक्रेन वाला कुछ कॉन्सेप्ट होगा इनका, है ना। इन देशों में भी हमारा ये अजम्पशन है कि इन्होंने शायद सेपरेशन के टाइम पे किसी युद्ध वगैरह के अंदर ये इन्वॉल्व रहे होंगे। जैसे रशिया यूक्रेन, यहाँ के लोगों के बीच में पहले भी कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा, है ना। तभी तो कोई देश अलग हो जाता है किसी बड़े देश से, है ना, कौन अलग होना चाहता है। तो शायद ये ऐसे किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, जब पहली बार इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया था तो ज़्यादातर हमारी जो जान है वो इसी चीज़ के अंदर निकल गई थी। बहुत एनर्जी लगती है अगर किसी को मुक्त हमारे को कराना होता है तो वो हुआ। तो वहाँ पर इनको फिर कुछ और रिलीफ हो गया। जैसे पहले डिस्कशन के अंदर आए, कुछ कुछ हमने इनको रेमेडीज़ दी। 6 महीने के अंदर 2 बार इनसे डिस्कशन हुए, 2 बार इन्होंने काउंसलिंग कराया। पहले कुछ बताया, वो होमवर्क इन्होंने किया, उसके बाद थोड़ा सा स्थिति के अंदर चेंज आया, फिर कुछ और हमने बताया कि ऐसे ऐसे करो, ये करो। तो करते करते 6 महीने तक इनको ऐसी स्थिति में ले आए कि अब ये PLR करा सकते हैं। फिर वो 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद फिर PLR किया गया। वो PLR किया गया तो अब इतनी स्थिति थी कि जो जब आप खुद सेल्फ कुछ प्रैक्टिस करते हो तो नेगेटिव एनर्जी का कुछ प्रभाव आपके ऊपर से हट जाता है। तो इतना हो सकता है कि जैसे वो होता है ना कि भाई दरवाजा पूरा बंद है, अब इसको आदमी कैसा खोले। तो आप बार बार ध्यान कर रहे हो, बार बार ध्यान करो, तो थोड़ा 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 वो खुल रहा है। अब जो है हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि दरवाजा थोड़ा सा घुसा हुआ है, अब उसके अंदर अपना हाथ घुसा देंगे या उसके अंदर थोड़े अपनी टांग घुसा देंगे कि हाँ भाई अब जबरदस्ती अब इस दरवाजे को खोलेंगे। तो इतने तक लाने के लिए पहले 6 महीने की गाइडेंस लगी इनको। उसके बाद वो आया, फिर PLR हुआ। और PLR में भी क्या है दोस्तों, जो हुआ था एकदम से सब चीज़ें नहीं छोड़ती हैं, लेकिन जब वो साधना कराई, उस स्थिति के अंदर इनको साधना कराई और वो, तो उससे ये जो सारी एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है इनके ऊपर से हट गया। फिर ये जो फर्दर है, फिर हमने इनको बोला कि नहीं अभी भी आपको काम करना है। फर्दर जो इनको मेडिटेशन है, जो अभ्यास हैं, वो सब जो है इनको बताए। कुछ और चीज़ें भी हैं जो थोड़ा बहुत कुछ टोटका वगैरह भी करने के लिए कहा। और बेसिकली टोटके के अंदर क्या है कि कुछ टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए हमने कहा। जैसे कि अगर हमारी स्थिति खराब है, हमारे को ज्वालामुखी योग करना है, हमारे को देखना है कि भाई चारों ओर प्रकाश है, भोलेनाथ का तेज, शक्तियाँ, उसके अंदर मैं नहा रहा हूँ। मान लीजिए आपकी बुद्धि बंद है, आप ब्लॉक्ड हो, नहीं हो पा रहा है ये। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करते हैं, जब हमारे को दिखाई दे जाता है तो हम त्राटक योग वो कर देते हैं उनको रेकमेंड कि भैया आप एक दिया जला करके, ज्योत जला करके, उसके अंदर, उस अग्नि के अंदर देखो, बाती को, अपने आप को देखो कि मैं बाती हूँ और वो अग्नि है। तो इससे क्या है, विजुअलाइजेशन करने में आपको आसानी होती है। और अग्नि का आधार लेकर के जब आप बाबा महाकाल का ध्यान करते हो, शिव बाबा को महाकाल के रूप में, कालों के काल, मुक्तिदाता के रूप में ध्यान करते हो, तो उस अग्नि के अंदर आपके जो बहुत सारे प्रभाव हैं वो भस्म होने लगते हैं, पिघलने लगती हैं। बेड़ियाँ जो आपके ऊपर पड़ी हुई हैं भस्म होकर के, धुआं बन करके उड़ने लगते हैं जो सारे प्रभाव आपके ऊपर हैं। तो इस प्रकार से फिर कुछ फर्दर रिकमेंडेशन कर वो किया। और आई थिंक उसके बाद जो है एक और बार हमारा डिस्कशन हुआ था इन भाई के साथ, क्योंकि समय समय पर की वजह से 6 महीने बाद फिर इन्होंने डिस्कशन किया। तो वो डिस्कशन करने के बाद फिर फाइनली अभी कुछ दिन पहले दोस्तों इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया था। तो पिछले वाला पास्ट लाइफ रिग्रेशन और अभी, अच्छा अब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है, बेसिकली भाई अपने फाइनल इसी प्रश्न का उत्तर लेना चाहते थे कि ये जो भूमि है, मैं यहाँ पे आया, मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा टॉर्चर और अत्याचार करने वाले लोग मिले, तो यहाँ पर क्यों जो है मेरे साथ ऐसा हुआ।
अब अपेरेंटली दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि टेक्निकल इशू होने की वजह से इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो नहीं हो पाया। अभी फिर स्केड्यूल किया है इनका और 1 महीने बाद हम करेंगे, तब हम शेयर करेंगे कि क्या निकल करके आया इनका, रशिया यूक्रेन आर्मेनिया से क्या कनेक्शन निकल करके आया है, उसके बारे में बताएंगे दोबारा वीडियो बना करके। लेकिन बेसिकली जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है तो उसमें जो शुरू का जो 1 घंटा 1.25 घंटे का जो हमारा एफर्ट लगता है वो व्यक्ति को पूरी तरह से ट्रांस की अवस्था में भेजने का होता है, यानी कि उस स्थिति के अंदर भेजने का होता है जिसके अंदर वो अपने स्पिरिचुअल गाइड से, जो एंजल्स होते हैं, फरिश्ते होते हैं, उनके साथ संपर्क साध सके। और फिर वो जो एंजल्स होते हैं ना दोस्तों, वो आगे लेकर के जाते हैं, वो सब कुछ दिखाते हैं। तो इनका केस इसलिए हम शेयर कर रहे हैं दोस्तों कि इस बार फिर जब इनका फाइनली पहली बात तो जब ये हमारे को दिखे, देखते ही हमने इनको बोल दिया कि भाई सारे प्रभाव हट चुके हैं आपके ऊपर से, पूरी आपकी एनर्जी क्लीन है, कोई ओसीडी नहीं, अब आपको कोई वो नहीं है। तो भाई ने माना कि हाँ जी अब मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं है। और भाई ने गुड न्यूज़ भी दी कि बाहर आर्मीनिया के अंदर कुछ एग्जाम्स थे वो ये क्लियर कर चुके हैं, क्लियर करके इंडिया आ चुके हैं। इंडिया के अंदर अब बस कुछ इनको रजिस्ट्रेशन के 2 पेपर देने हैं, उसमें से एक पेपर इन्होंने क्लियर कर लिया है। तो भाई ने बताया कि इनकी जो पढ़ाई है ना, जो ये कर नहीं पा रहे थे ना कि 2-3 पेज ही लिखते थे उसके बाद कह रहे वो होने लग गया है, वो मतलब अब कर पा रहे हैं, अच्छे से स्टडी कर पा रहे हैं, मन लग पा रहा है, पेपर इनके क्लियर हो गए, प्रभाव हट गया ना। तो इस बार दोस्तों जब इनका पीएलआर किया और इनको ट्रांस के अंदर भेजा, तो ट्रांस के अंदर ना तो ब्लैक एकदम सफ़ेद बेंच इनको वहाँ पर नज़र आया, जो रेलिंग होती है, एक रेलिंग खुरदुरी होती है, मतलब बहुत सारे अड़चन पैदा करने वाली चीज़ लोग हैं आपके जीवन के अंदर, वो बिल्कुल स्मूथ। और दोस्तों जब इनके स्पिरिट गाइड का आवाहन किया गया, तो आज तक जो स्पिरिट गाइड है ना वो ऐसा देखे जाते हैं कि किसी का एक आता है, किसी के 2 आ जाते हैं। दोस्तों जब इनके केस के अंदर स्पिरिट गाइड का आवाहन किया गया था तो फरिश्तों की सेना नजर आई इनको पूरी, वहाँ पे फरिश्ते ही फरिश्ते, श्वेत वस्त्रधारी फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आ रहे हैं, बहुत सारे फरिश्ते हैं और बहुत सारी बिंदियां हैं, बहुत सारे सितारों के रूप में वहाँ पे आत्माएं हैं और बहुत सारे फरिश्ते हैं, सब इनको ब्लेस करने के लिए आए हुए थे। और फिर मुआ इंटरनेट ने अपनी वो दिखाया कि कैसे तुम फरिश्तों को देख रहे हो, मैं भी तो हूँ मुसीबत पैदा करने के लिए, मैं भी तो हूँ अड़चन पैदा करने के लिए। तो कुछ ऐसा हुआ, इनके फ़ोन से जो टैबलेट ये यूज़ कर रहे थे वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, और वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, फिर वो आ गया। अब क्या है कि ये सब होते होते ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका था इनका सेशन स्टार्ट किए हुए, फिर हमारा कुछ और भी वो स्केड्यूल था, और वापस उस अवस्था में ले जाने के लिए दोबारा से वो 1.25 घंटा देना पड़ता है, तो इसीलिए नहीं हो पाया। लेकिन ये जो पिछले 2 वर्षों के अंदर काम कर रहे हैं हम इनके साथ, या आप लगा लीजिए 1.25 2 वर्षों के अंदर जो काम इन भाई के साथ कर रहे हैं, उसके अंदर जो स्थिति है, जो पहली बार की स्थिति थी जिसके अंदर प्रेत आत्माओं ने घेरा हुआ है, चक्कर आते हैं, उल्टियां आती हैं, रातों को कोई पैर खींचता है सोते हुए, है ना, तकलीफ होती है, कोई चलता हुआ फील होता है, वहां से आज ये भाई जो हैं इस स्थिति के अंदर हैं कि जब ट्रांस में भेजा और ये स्पिरिट गाइड के पास गए हैं, तो एक स्पिरिट गाइड नहीं दिख रहा है, प्रेत आत्मा तो दूर की बात है, फरिश्तों की पूरी सेना है प्यारे भाई के साथ। अब इतने सारे फरिश्तों की सेना जब आपके साथ चल रही हो, तो भैया पूरा मतलब क्या है कि चारों ओर आपके रक्षक ही रक्षक खड़े हैं। तो ये स्थिति तक ये प्यारे भाई पहुंच पाए, इसकी हमारे को बहुत 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 खुशी है। और जब भी हम किसी के साथ कार्य करते हैं तो हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदार रहें, जो उनकी स्थिति है वो उनको बताएं। बहुत बार भाई बहन क्या होते हैं दोस्तों, हमसे नाराज़ हो जाते हैं कि भाई हमने ये सेशन बुक किया है लेकिन आप अब कह रहे हो कि भी पीएलआर नहीं करोगे, या जैसे कि पीएलआर का दे दिया उन्होंने, फीस वगैरह दे दिया, लेकिन हमारे को लगा कि नहीं भाई ज़्यादा गड़बड़ है, तो हम उनको ये बोल देते हैं कि आप ये करो और उसके बाद फिर कराना, 2 महीने बाद करा लेना, चलो पैसे हमारे पास आए हुए हैं, या फिर आप बोलोगे तो पैसे वापस कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें हम कई बार करते हैं, तो कई सारे जो लोग हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। बल्कि इसकी वजह से कई सारे केसेस के अंदर हमने बाईपास करना शुरू कर दिया कि ठीक है जी आपकी इच्छा है तो मैं कर देता हूँ, है ना, ज़्यादा हम वो नहीं करते। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास ये करते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता है वही ही हम उनको रेकमेंड करें। आपने सेशन बुक भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हमारे को लगता है कि भाई होने में दिक्कत है तो हम बताते ज़रूर हैं, ठीक है। और कई केस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर हम बोलते हैं कि चांसेस कम हैं, लेकिन जब किया जाता है तो भोले बाबा की कृपा होती है तो उससे फिर वो सेशन हो जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन जो जैसी चीज़ हमारे को लगती है, अच्छा इसके चलते ना कई बार कई बहनें बोल भी देती हैं कि तेज भाई आप तो बड़े रूड हो, भाई हम तो आपको इतना अच्छा समझते थे लेकिन आप तो बिल्कुल भैया ऐसे बात करते हो, एकदम पूरी कड़वी की कड़वी बातें बता देते हो,
है ना, बोल देते हो कि भाई ऐसा है वैसा है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि प्यारी बहन देखो क्या है, या प्यारे भाई क्या है, कि मीठी मीठी बातें करने के लिए ना बहुत सारे लोग होते हैं। जनरली जब काउंसलिंग किया जाता है तो उसके अंदर लोगों का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि बस मुझसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बात करके मुझे अच्छा अच्छा बोलेंगे, हाँ ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, और बोल करके वो कर देंगे, है ना। हमारे केस के अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर हमारे को लगता है कि आप कोई चीज़ कर रहे हो और अगर उस चीज़ के ऊपर आप काम नहीं करोगे तो आपकी परिस्थिति ठीक नहीं होगी, तो हम बोलते हैं कि भैया परिस्थिति ठीक नहीं होगी ऐसे। जैसे कुछ लोग होते हैं वो किसी एक घर के अंदर फंसे होते हैं, उनके पास पूरा चांस है वहाँ से बाहर निकलने का। अब हम आपको रेमेडी दे रहे हैं कि आप ऐसा ऐसा करो, इससे आपका प्रभाव उतरेगा, उतारा होगा, इससे ये चीज़ कटेगी। लेकिन आप जिन लोगों के साथ रहते हो वो लोग कंसिस्टेंटली रेगुलरली आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराते हैं, वो चीज़ दिख रही है, वो चीज़ समझ आ रही है आपके केस से, है ना। तो उसके अंदर तो हम रिकमेंडेशन यही देंगे ना बहन की, बहन ये सब करना कोई फ़ायदा नहीं है, आपको यहाँ से थोड़े टाइम के लिए निकलना पड़ेगा, कुछ आपको इसका हिसाब किताब बनाना पड़ेगा। अब उसमें चलो कुछ लोग तो मजबूर होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास होती है पॉसिबिलिटी, दे बट दे जस्ट डोंट वांट टू मेक चेंज इन देयर लाइफ, है ना। तो ऐसे केस के अंदर कई भाई बहन होते हैं, उनको ये लगता है कि भाई बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये बात कर रहे हैं जो हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब अगर कोई चीज़ के अंदर मिठास डालने के लिए गुड़ की ज़रूरत पड़ती है, उसकी रेसिपी ही गुड़ की है, तो हम कैसे बोल दें कि भाई चीनी डाल दो या कुछ और आप उसके अंदर यूज़ कर लो। जो चीज़ गुड़ से होनी है वो गुड़ से ही होगी, है ना। भले ही दोनों मीठा करने के एजेंट हैं, लेकिन कुछ विशेष चीज़ें होती हैं ना कि इस प्रकार का मीठा ही चलेगा। तो इसी प्रकार से किसी व्यक्ति की परिस्थिति के अंदर क्या उनको करना चाहिए हम रेकमेंड कर देते हैं। तो ये जो भाई बहन फिर उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, जैसे कुछ मान लीजिए हम कुछ बता रहे हैं वो एक्सट्रीम है, तो उसके अंदर हम बता देते हैं उनको कि बहन देखो ये आप गोल लेकर के चलो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अब कोई भी डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति जो कि आपको ठीक करना चाहता है, जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर होते हैं, वो आपको दवाई दे सकते हैं, लेकिन दवाई तो आपको खुद लेनी पड़ेगी। अब ये जो भाई है इसका ये जो पूरा कायाकल्प हुआ इतनी सारी प्रेत आत्माओं से यहाँ तक, ये इसीलिए हो पाया कि जो जो इस भाई को बताया गया वो चीज़ें ये भाई करता रहा। अगर आप हमसे बात करेंगे और जो रेमेडीज हम आपको बताएंगे अगर आप वो करेंगे ही नहीं तो परिस्थिति ठीक नहीं होगी। लेकिन इस भाई की तरह, जिस भाई ने अपना टेस्टिमोनियल इसके अंदर शेयर किया, अगर आप इनकी तरह अगर आप जो जो बताते जाएं, जैसे जैसे करते जाएं, आप करते जाएंगे तो धीरे 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 विद सेल्फ वर्क चीज़ें ठीक होती जाती हैं। ठीक है जी। तो हम आशा करते हैं हमारी ये जो वीडियो है इसके अंदर जो जानकारी हमने शेयर करी आप सभी को बहुत बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों वीडियो के अंत में आप सभी के साथ हम अपडेट शेयर करना चाहते हैं। हमारे चैनल पे हमारे जो वीडियोज़ हैं इनके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि समय समय पर हम पोस्ट करते हैं। समय समय पर क्या, वीडियोज़ के अंदर आपको दिख ही रहे होंगे दोस्तों। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो टूल्स की तरह आपके लिए काम करते हैं। जैसे अगर आपके जीवन के अंदर कोई नेगेटिव परिस्थिति है और आप उसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक पुश मिल जाता है, थोड़ा सा एक बूस्ट मिल जाता है। तो ऐसे ही बूस्ट देने वाले कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम शेयर करते हैं, जैसे कि एक मुखी और दो मुखी रुद्राक्ष। दोस्तों ये जो रुद्राक्ष होते हैं इनके अंदर जो है गुण होता है, अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित हैं, आपके घर के अंदर आपको ऐसी कोई समस्या लगती है और आपको लगता है कि समय समय पर आपके ऊपर अटैक होता है, तो अगर आप इन दोनों में से कोई एक रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो इसका क्या गुण होता है, ये प्रभाव को अपने ऊपर ले लेते हैं। जो दो मुखी रुद्राक्ष होता है दोस्तों वो मेल एंड फीमेल, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन, इस एनर्जी को बैलेंस करने में भी हमारे अंदर हमारी सहायता करता है ना। तो जैसे कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि इसमें बोलते हैं कि भाई मैं बहन हूँ लेकिन मैं थोड़ा मैनली ज़्यादा फील करती हूँ, होता है ना कुछ लोगों के साथ। या कोई बोलता है कि मैं भाई हूँ लेकिन मैं फेमिनाइन थोड़ा फील करता हूँ। तो ऐसे केस के अंदर अगर आप दो मुखी रुद्राक्ष डालते हैं तो वो दोनों यिन और यान एनर्जी होती तो सब में ही है, दोनों ही होती हैं, है ना। लेकिन उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है और आप जिस चोले में होते हो थोड़ी सी वो एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मेल के चोले में हो तो 60% मेल वाली होनी चाहिए, 40% थोड़ी करुणा की भावना, इमोशंस वगैरह ये सब भी होने चाहिए। तो अगर इसके अंदर आपको इम्बैलेंस लगता है तो दो मुखी रुद्राक्ष होता है, उसके लिए वो आप धारण करो, वो आपके यिन और यान को जो है बैलेंस कर देता है आपके अंदर। एक मुखी रुद्राक्ष थोड़ा ज़्यादा पोटेंट होता है फेंड ऑफ करने के लिए ऐसी चीज़ों को, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अच्छा, फिर सॉल्ट लैंप्स, अगर घर के अंदर नेगेटिविटी का वातावरण है, विशेषकर ऐसा केस जिसके अंदर कुछ एनर्जीज हैं
वो आपके घर से अटैच्ड है, आपसे नहीं, स्थान से अटैच्ड है। तो ऐसे केस के अंदर आपका जो भी ड्राइंग रूम हो उसके अंदर आप एक सॉल्ट लैम्प रख सकते हैं। पिंक सॉल्ट का बना हुआ होता है। इसमें गुण होता है कि जो भी नेगेटिविटी है उसको सॉल्ट लैम्प अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर सॉल्ट लैम्प नहीं लेना तो बड़ा सा सॉल्ट का ब्रिक ला करके भी आप रख सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों वातावरण को शुद्ध करने के लिए अरोमा ऑयल्स और अरोमा ऑयल्स के डिफ्यूज़र्स। डिफ्यूज़र्स क्या होते हैं? वो डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, आप उनको प्लग इन कर दीजिए, है ना। ये इसके अंदर मॉर्टिन की तरह भी लग जाते हैं और थोड़ी तार वाली भी डिवाइसेस आती हैं। उसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा अरोमा ऑयल डालिए, उससे जो है वो सुगंध फैलती रहती है। और अरोमा ऑयल नहीं भी अगर आपको यूज़ करना तो कपूर आप ले सकते हैं, और कपूर को आप ये जो डिफ्यूज़र है इसके अंदर वो कर दें, उसको ऑन कर दें, वो धीरे धीरे जलता रहता है, धीरे धीरे बर्न होता रहता है, और उससे जो है पूरे वातावरण के अंदर जो कपूर है उसकी सुगंध फैलती रहती है। तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं दोस्तों जो कि आपका जो वातावरण है उसको शुद्ध करने में आपकी सहायता करते हैं। अगर आप चाहें तो इन जो प्रोडक्ट्स हैं इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।